हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरी आज की यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लास में हम जानेंगे पैमाने के प्रतिफल नियम। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था परिवर्तनशील अनुपात का नियम। दोस्तों, पैमाने के प्रतिफल नियम इस प्रकार हैं। पैमाने के प्रतिफल नियम। पैमाने का प्रतिफल नियम दीर्घकालीन विचार है, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तित कर सकते हैं। दीर्घकाल लंबा समय होने के कारण उत्पादक अपने उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि, श्रम, भवन, पूंजी, मशीन आदि को परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। श्रम विभाजन, उच्च तकनीकी विशिष्टीकरण आदि के कारण फर्म को आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जो अल्पकालीन विचार था। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अभी हम जान रहे हैं पैमाने के प्रतिफल नियम। ये एक दीर्घकालीन विचार है। इसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सभी परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि उत्पादक के पास अधिक समय होता है, जिसके कारण वो सभी साधनों को परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम हैं। पहला नियम है पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। जब उत्पाद के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के कारण फर्म को आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होने के कारण पैमाने के वृद्धि प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। माना हमने उत्पादन के साधनों को 10% के अनुपात में बढ़ाया, हमें उत्पादन में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो इसे पैमाने के प्रतिफल नियम कहते हैं। दोस्तों, इसे हमने रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। दोस्तों, इस अक्ष पर श्रम और यहाँ पे पूंजी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वक्र जो हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम है। इस वक्र से इस वक्र की अपेक्षा अधिक उत्पादन हुआ है, इसकी अपेक्षा इसमें अधिक उत्पादन हुआ है, और इसकी अपेक्षा इस वक्र में अधिक उत्पादन हुआ है। ये वक्र हमारा बढ़ता हुआ प्रतिफल के नियम को दर्शा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। जब उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है और उत्पादन भी हमें उसी निश्चित अनुपात में प्राप्त होता है, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल नियम कहते हैं। दोस्तों, एक समय के पश्चात उत्पादन के साधनों में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण उत्पादन में कमी आने लगती है, जिससे एक समय के पश्चात जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उसी उत्पादन भी उसी अनुपात में प्राप्त होता है, उसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। माना हमने उत्पादन के साधनों को 15% के अनुपात में बढ़ाया और उत्पादन भी हमें 15% के अनुपात में बढ़ा हुआ प्राप्त होता है, तो इसे प्रतिफल का स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। दोस्तों, ये हमने रेखा चित्र पे दर्शाया है। ये ओ एक्स अक्ष पे श्रम और ओ वाई अक्ष पर पूंजी है। दोस्तों, ये रेखा चित्र हमारा स्थिर प्रतिफल के नियम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का नियम। जब उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात में उत्पादन के साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन उस अनुपात से कम अनुपात में प्राप्त होता है, तो उसे ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। माना हमने उत्पादन के साधनों को 10% के अनुपात में बढ़ाया और उत्पादन हमें 8% के अनुपात में प्राप्त होता है, तो इसे ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं।
दोस्तों इसे भी हमने रेखा चित्र पे दर्शाया है। इसकी अपेक्षा इसमें उत्पादन कम हुआ है और इस वक्र की अपेक्षा इस वक्र में जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और हमें कम अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो रहा है। दोस्तों ये थे पैमाने के प्रतिफल नियम। इससे पहले हमने परिवर्तनशील अनुपात का नियम जाना था। दोस्तों ये है हमारा उत्पादन फलन और उत्पादन फलन के नियम जो दो हैं। एक है अल्पकालीन, दूसरा है दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा गया है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल नियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।